नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस। ए टू जेड साइंस में आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ राजा। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी और चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग। इसका जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा वो हम लोग देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई होगा। तो चलो चलते हैं हम लोग बिना किसी बकवास के अपने क्वेश्चन के ऊपर। आइए, यदि हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से पहले ये लिखा हुआ लेखक परिचय। लेखक परिचय का मतलब होता है लेखक के बारे में जो भी विशेष जानकारी है उस जानकारी को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये कहता है लेखक का परिचय में ये बतलाता है कि कवित्री, ये जो लेखक है, हालांकि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये बल्कि कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक कविता है। ठीक है, और कविता का नाम है पुत्र वियोग। और इस कविता का जो लिखने वाली हैं वो कोई महिला है, और जो महिला होती हैं उनको हम लोग कवित्री कहते हैं। अर्थात ये जो कवित्री हैं इनका जो नाम होगा वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। निधन हुआ था इनका 15 फरवरी 1948 ईस्वी में, बसंत पंचमी के दिन था। इन्होंने नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। इनका जन्म स्थान है निहालपुर, इलाहाबाद में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश में है। इनका पति का नाम है लक्ष्मण ठाकुर सिंह चौहान, ये खंडवा है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। इनका विवाह हो गया था 1919 ईस्वी में इन्हीं के साथ। और इनके जो पति हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो हैं, इन्होंने ही लिखा था गुलामी की नशा, और यहाँ पे है कुली प्रथा। तो ये दो रचनाएं किए थे कौन, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ये रचना नहीं किए थे, उनके पति ने किए थे। ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। माता व पिता का नाम था, माता व पिता का नाम है, माता जी का नाम है श्रीमती धीराज कुंवर। ठीक है ना, एवं पिताजी का नाम है ठाकुर रामनाथ सिंह। उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, इलाहाबाद में ही ग्रहण किया था उन्होंने। क्रास्थवेट ये स्कूल का नाम है, वो गर्ल्स स्कूल है, वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। और इलाहाबाद में पढ़ता है ये अपना शुरुआत की शिक्षा, अर्थात प्रारंभिक के मतलब होता है शुरुआती शिक्षा। ये एक बात याद आपको और दिला दें, शायद इसमें ना लिखा हो, यही प्रारंभिक शिक्षा में इनकी एक जो क्या बोलते हैं, जो सहेली बोल सकते सहेली बोल सकते हैं, उनका नाम है महादेवी वर्मा। तो वो स्कूल दिनों में ही थे, और ये महादेवी वर्मा भी लेखन का काम करते हैं। इंग्लिश में आप लोग को पढ़ना होगा। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। कक्षा 9 तक के पढ़ाई की अधूरी पढ़ाई छोड़ करके असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। अर्थात ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इन्होंने पढ़ाई कितना की है, कक्षा 9 तक की पढ़ाई की है, उसके बाद असहयोग आंदोलन में इन्होंने कूद पड़े, आंदोलन में इन्होंने भाग ले लिया। ठीक है ना, उसके बाद आगे का टॉपिक ये कहता है कि प्रधान क्षेत्र का मतलब होता है इन्होंने क्या क्या काम किए हैं जो मुख्य है। तो इनका जो काम का जो जरिया होता था, काम करने का जो तरीका होता था, वो था समाज सेवा, राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष के कारण अनेक बार कारावास। कारावास के मतलब होता है जेल में जाना। उसके बाद ये हम लोग जानेंगे कि ये जो महिला थी सुभद्रा कुमारी चौहान, ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी रह चुकी हैं। अब इनका जन्म तो हुआ था कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और ये एमएलए कहाँ, मध्य प्रदेश में। लेकिन इनका जो शादी हुआ था वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के मतलब साथ हुआ था। वो कहाँ पड़ता है इनका गांव, मध्य प्रदेश में पड़ता है, खंडवा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो लिखे हैं, कुछ कविता लिखे, कुछ उपन्यास लिखे हैं, कुछ कहानी लिखे, वो हम लोग जानेंगे। इन्होंने मुकुल लिखा है, त्रिधारा लिखा है, बिखरे मोती, और उसके बाद सभा के खेल। इनका जो महत्वपूर्ण रचना है वो इन्हीं का है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखना है कृतियाँ, तो यहाँ पे होना चाहिए था कृतियाँ। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ये जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, पुत्र वियोग। ठीक है,
अब ये पुत्र वियोग जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा कि वो जो पुत्र वियोग होगा, पुत्र वियोग ये जो लिया गया है शीर्षक, ये लिया गया है मुकुल से। ठीक है ना, ये बात याद रखिए क्योंकि ये ना मतलब आगे चल कर के आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आगे की बात हम लोग जानेंगे। इन्होंने पुरस्कार भी मिला है किस लेखन पे, तो उन्होंने जो मुकुल लिखा ये काव्य संग्रह है 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन में इन्होंने मिला था शेक्सपियर पुरस्कार, जो काफी महत्व रखता है। तो इन्हीं से सवाल पूछा जाएगा। ये इतना सजीवनी है, ये किसके बारे में है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में है, और ये जीवनी आपको याद रखना अति आवश्यक है। और अगर ये जीवनी अगर आपको पूरी तरह से याद होगा तो शायद आप इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बनेंगे वो आप आसानी से कर पाइएगा। अगर इनके जीवनी को याद नहीं रख पाइएगा, इनका जीवन परिचय को याद न रखिएगा, तो शायद आप इनसे संबंधित क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसको, और इसको आपको याद करना है। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं बिना देर के अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। वो जन्म पूछने की कौन सा जिला है, कौन सा जगह है, वो आपको पूछ रहा है। तो देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़ करके आए हैं यहाँ पे इनके जन्म के बारे में, कहाँ हुआ है देखेंगे। कहाँ, इलाहाबाद। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे क्या कहता है, ये देखिए इलाहाबाद। ठीक है ना, तो जीवनी से ही आता है क्वेश्चन, जो जीवन परिचय है आपको याद रखना होगा। वाराणसी नहीं है, कानपुर भी नहीं है, और ये हमारा फैजाबाद भी नहीं है। इलाहाबाद हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। ठीक है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था क्या, तो उनका जो नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन ना 2 आ गया है, ठाकुर रामनाथ सिंह यहाँ भी है वहाँ भी है। तो ये ऑप्शन ऐसे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऑप्शन को हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन क्या होगा, इसके जगह पे दूसरा नाम होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी भी गलत होगा। आगे हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। उनका जन्म के बारे में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जन्म जो हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। ये आपको याद ही करना होगा। ठीक है ना, चीज़ें याद कीजिएगा तब जाकर के आपको आगे कुछ होगा। उनका 16 अगस्त याद रखिएगा और डेट 1904 याद रखिएगा। दो में से अगर एक भी होता है तो शायद मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी क्या हो जाएगा, गलत होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्रास्थवेज गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी। अभी हम लोग पढ़े थे उनका जीवनी में कि जो उनका प्रिय मित्र थी वो थी महादेवी वर्मा जी। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या कर लेंगे, चुन लेंगे। मन्नू भंडारी के बारे में कुछ नहीं पता है, ममता कालिया के बारे में कुछ नहीं पता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, गुलामी का नशा किसकी रचना है। गुलामी का नशा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का है। अब पति का नाम क्या है वो आपको याद रखना होगा, रामनाथ सिंह उनके पिताजी का नाम है, और उनका जो पति का नाम है वो कौन है, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, लक्ष्मण सिंह चौहान नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि कौन है, जैसे राम होंगे या फिर लक्ष्मण होंगे पति का नाम। तो देखिएगा हम लोग जानते हैं तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सुभद्रा कुमारी चौहान है। पहले सुभद्रा कुमारी चौहान किनके साथ होंगे, पिता के साथ कि पति के साथ। तो आपको याद रखना कि सुभद्रा कुमारी अगर पहले होंगे तो अपने पिता के साथ, क्योंकि बचपन से पली बढ़ी हैं। लक्ष्मण जी आए तो बाद में आए। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं आप ये याद रखिएगा कि पहले राम उसके बाद लक्ष्मण, पहले पिता उसके बाद पति। ठीक है ना, तो ऐसे आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या है। तो पहले पिता, पहले राम, तो रामनाथ जो हो गए उनका पिताजी होंगे ये, बाद में लक्ष्मण तो उनके पति होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी देखेंगे
तो ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठीक है ना। ये गलत ऑप्शन, ये भी गलत ऑप्शन, ये भी गलत ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। निधन कैसे हुआ, तो नागपुर से जबलपुर वापस कर रहे थे, उस समय कार दुर्घटना हो गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या करेंगे हम लोग, ए करेंगे। कार दुर्घटना से उनका मौत हुआ था, निधन हो गया था। ट्रेन दुर्घटना गलत ऑप्शन है, बस दुर्घटना भी गलत है, हवाई जहाज दुर्घटना भी क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखेंगे, तो 8 में कहता है कि माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी थी। ये कविता का पंक्ति है, ठीक है ना। तो माँ ये डरती थी कि मेरा बच्चा को ठंड न लग जाए, इसलिए ठंडा के समय में वो अपने पुत्र को गोदी से नहीं उतारती थी। ठंड के मतलब शीत होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए गलत होगा, ऑप्शन सी भी गलत होगा और ऑप्शन हमारा डी गलत होगा, बी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। ये जो पुत्र वियोग हम लोग पढ़ेंगे, ये किसने लिखा है, किनके द्वारा लिखा गया है, कौन है, कवि है, कवित्री है, लेखक है, कौन है। तो वो जो है कौन होंगे, ऑप्शन नंबर सॉरी, हाँ 9 में था। क्वेश्चन नंबर की 9 जो है ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी होगा। पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया था, इनका कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगर कोई महिला होंगी तो कवित्री कहते हैं, अगर कोई पुरुष होगा तो हम लोग कवि कहते हैं। तो ये महिला है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, इनको कहेंगे कवित्री, ठीक है। ये कवित्री हैं। ये ऑप्शन नंबर सी, डी और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, कहते हैं पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है। उनका माँ का जीवन नीरस हो गया था, उनका जीवन में कोई भी आनंद नहीं था, सूना सूना जीवन हो गया था। ये पंक्ति में हम लोग को पढ़ना था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। बी भी गलत होगा, सी और क्या हो जाएगा, डी। सोच लिए अगर किसी का माँ का, अगर उनके संतान का निधन हो जाए आज समय, तो सोचिए क्या वो खुश रह सकती हैं, आनंदित रह सकती हैं, सुखमय की बात है ये क्या, नहीं, सुना सुना। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, अर्थात वो कौन सा काव्य संग्रह है। कविता का ढेर, संग्रह का मतलब होता है, काव्य संग्रह का मतलब होता है वहाँ ढेर सा कविता है, तो उसमें से एक पुत्र वियोग भी है उस काव्य संग्रह में। तो वो काव्य संग्रह कौन है, तो वो काव्य संग्रह क्या है, मुकुल। और मुकुल से ही पढ़ना है हम लोग को क्या, पुत्र वियोग पढ़ना है। तो ये सवाल पूछा गया है कि पुत्र वियोग जो कविता आप पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से लेकर के आया गया है, तो ये मुकुल से लिया गया है। और ये मुकुल लिखे हैं किसने, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये ऑप्शन ए, बी और डी क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, तो कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती हैं, अर्थात वो किस वक्त मतलब उनके अंदर किस तरह का लिखने का कला है, किस भाव में लिखते हैं वो। तो ये हम लोग ना राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित इनका कविता होता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी होगा, राष्ट्रीय भाव। राष्ट्रीय भाव का मतलब होता है अपने देश के प्रति प्रेम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, सी और डी की क्या होगा, गलत आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। अभी हम लोग उनका जीवनी पढ़े थे, तो वो महिला कौन थी, वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान अधूरी शिक्षा छोड़ करके और कहाँ चले गए थे, असहयोग आंदोलन में, क्योंकि उनको देश के प्रति लगाव ज़्यादा था। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मीराबाई गलत होगा, महादेवी वर्मा इनका दोस्त था, अनामिका भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना सूना क्यों हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान के जो बेटा था उनका असमय निधन हो गया था, इसलिए उनका जीवन सूना सूना हो गया था। पति से दूर जाने के कारण तो नहीं, ये हम लोग पढ़े भी नहीं है। जेल तो गए थे, लेकिन जेल जाने से उनका जीवन सूना नहीं हुआ था, उनके पुत्र के असमय निधन हो गया था, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, सही होगा। और डी भी क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन आगे कहता है, क्वेश्चन नंबर 15
सुभद्रा कुमारी चौहान अपने को असहाय क्यों कहते हैं? ये जो कवित्री हैं अपने को असहाय क्यों कहते हैं? पिता के वियोग के कारण नहीं, पुत्र के वियोग के कारण। हाँ, पुत्र उनसे ना बिछड़ गया था, एक दूसरे से अलग हो गए थे, उनके पुत्र का निधन हो गया था, इसलिए वियोग था उनका। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। पति के वियोग के कारण नहीं, डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 क्या कहता है कि बिखरे मोती क्या है? ये उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध है या कहानी संग्रह है? तो ये याद रखिएगा कि बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती उपन्यास है, ठीक है ना। बिखरे मोती क्या है? उपन्यास। बिखरे मोती ये उपन्यास नहीं है, ऑप्शन नंबर ये गलत होगा, वो कहानी का संग्रह है। बी भी गलत होगा, निबंध भी गलत होगा, कहानी का क्या है वो संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा? सही होगा। उपन्यास नहीं होगा, ये उपन्यास हम बोल देते, ये गलत आंसर है, ठीक है ना। तो कहानी का संग्रह होगा, मिस्टेक से हम बोल देते उपन्यास, ठीक है ना। चलो आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? एमएलए कहाँ से वो चुने गए थे ये पहले हम लोग जानते हैं। तो एमएलए वो चुने गए थे कहाँ से? मध्य प्रदेश से ना। हाँ, मध्य प्रदेश से, क्योंकि उनका ससुराल मध्य प्रदेश में था। तो मध्य प्रदेश से चुना गया था, और वो भी कौन सा पार्टी? कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। तो समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? सही होगा, कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता से कवित्री का खिलौना क्या है? अर्थात जो हम लोग इस कविता में पढ़ रहे थे, तो पुत्र जो खिलौना है वो अपने पुत्र के साथ खेला करती थी, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उसका जो कवित्री का खिलौना है वो क्या होगा? उनका पुत्र ही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें हम लोग क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। उनका तोता, तोता का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है कविता में। उनका छोटा भाई का भी जिक्र नहीं किया गया है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन आगे हम लोग देखें, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है? उन्होंने लिखा था बिखरे मोती, हाँ ये तो लिखे थे। मुकुल, हाँ ये भी लिखे थे। त्रिधारा, हाँ ये भी लिखे थे। लेकिन पूछा कि कौन नहीं लिखे थे, उसको चुन करके बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी होगा, ये सही आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से, और ये हमारा सारा क्या हो जाएगा? गलत आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री के किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की थी? तो आपको ये याद होना चाहिए कि उन्होंने अपने को पत्थर को देवता मान करके अपना शीश झुकाया था, नारियल फोड़े थे, बतासा मिठाइयाँ चढ़ाए थे, जबकि वो जानते हैं कि ये पत्थर है, लेकिन फिर भी उनको देवता मान करके अपने बेटे को अच्छा के लिए, अपना बेटा को कोई परेशानी ना हो, दुःख ना हो, वो जीवित रहें, इस तरह से ये मान करके ना, और वो ये सब काम करते थे, पूजा करते थे पत्थर को देवता मान करके। तो किसके लिए? पुत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? सही होगा। पति के लिए तो नहीं, भाई के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं। इस कविता में किसके लिए लिखा गया है? वो पुत्र के लिए लिखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्या कहता है कि छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता के पंक्ति है? तो ये उषा नहीं, हार जीत भी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा, पुत्र वियोग का ये पंक्ति है, ठीक है ना। गांव का घर ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे की ओर हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति है? ये जो 4 गो लिखा हुआ है उसमें से कोई एक सुभद्रा कुमारी चौहान का है, उसको हमको क्या करना है? चुन लेना है, ठीक है ना। इरावती ये नहीं है, पद्मावती ये भी नहीं है, उसके बाद काठ का सपना ये भी नहीं है, सभा के खेल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी होगा सही, बाद बाकी 3 ऑप्शन क्या होंगे? गलत होंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? कब कठिन हो जाता है?
तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर भाई की मृत्यु के कारण नहीं, पिता की मृत्यु के कारण नहीं, पुत्र की मृत्यु के कारण, तो हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। पति की मृत्यु के कारण नहीं, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में देखते हैं। तो 24 क्या कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है? प्यारे नन्हे बेटे को नहीं, पुत्र वियोग, हाँ यही तो कविता है जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखे हैं। ठीक है ना, हार जीत भी नहीं है, गांव का घर नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा, पुत्र वियोग लिखे हैं सुभद्रा कुमारी। और ये पुत्र वियोग किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो वो लिया गया किससे, मुकुल से लिया गया। ठीक है ना, आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे क्या कहता है, आगे ये कहता है कि मैं, यहाँ पे मैं होगा, यहाँ पे मैं असहाय, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छावना मेरा। यह पंक्ति है, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? तो वही शीर्षक है पुत्र वियोग। छावना जो शब्द है ना वो अपने पुत्र के लिए उपयोग किए हैं, प्रेम भरा बात के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, पुत्र किसके लिए उपयोग होता है, छावना के लिए उपयोग किए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो ये सब बी और डी ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है। 26 कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं पुत्र वियोग का क्वेश्चन आंसर, ये किस से लिया गया है? जो पुत्र वियोग है, इस पुत्र वियोग का मेन प्रतिनिधि कौन है, कहाँ से लिया गया है? तो वो काव्य संग्रह कौन था हमारा, मुकुल था। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, कविता का जो संग्रह है वो मुकुल है, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, अनामिका भी गलत होगा और गीतिका भी गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? देखिए अभी जब हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी पढ़े थे, हम लोग जीवन परिचय पढ़े थे, तो उसमें बताया गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु हुआ था वो कितना हुआ था, 15 फरवरी 1948 में, और उनका जो मृत्यु हुआ था वो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, उनकी जीवनी याद नहीं रखिएगा तो किसी का भी जीवन परिचय अगर आप याद नहीं रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कहाँ से, लेखक या लेखिका या कवि या कवित्री के जीवन परिचय से ही आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा, ए गलत होगा, सी गलत होगा और हमारा डी भी गलत होगा। उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, सुभद्रा कुमारी, यहाँ पे पाए होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में कूद पड़ी थी? तो वो 9th क्लास में ही मतलब वो 9वीं क्लास तक की ही पढ़ी है, वो वर्ग कक्षा में अब 9th क्लास में गई थी और उन्होंने पढ़ाई को अधूरा छोड़ कर के वो असहयोग आंदोलन में भिड़ गए थे, क्योंकि वो अपने देश के प्रति काफ़ी लगाव और प्रेम करती थी। तो इस क्वेश्चन को 28 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। दांडी यात्रा का तो कोई चर्चा ही नहीं किया गया इसमें। ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन का भी चर्चा नहीं है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी सही आंसर है। आगे हम लोग देखेंगे तो कहता है 29 नंबर क्वेश्चन में कि सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम क्या है? ठीक है ना, तो आपको जीवनी में बताया गया होगा कि माता का नाम है धीराज कुंवर और पिता का नाम है रामनाथ ठाकुर सिंह, या ठाकुर रामनाथ सिंह होगा ये। तो ऑप्शन में हम लोग ढूंढ लेते हैं कि धीराज कुंवर कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे है धीराज कुंवर श्रीमती, पहले यहाँ माता लिखा हुआ है तो पहले वाला ऑप्शन माता जी के लिए, बाद में पिता है तो बाद वाला पिता के लिए। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ये आंसर सही कर देंगे। ये सब ऑप्शन जो है हमारा गलत कर देंगे, ए भी गलत करेंगे, बी भी गलत करेंगे और सी भी गलत कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर क्या है 30 में, क्या कहता है कि पुत्र वियोग। ठीक है, यहाँ पे पाई छूट गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक होता है। तो ये पुत्र वियोग जो है
पुत्र वियोग शीर्षक कविता सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से ली गई है? ये फिर से वही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन ना को बार-बार घुमा-घुमा करके ना आपके सामने लाया जा रहा है। तो बताएँगे कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान किससे लिया गया है? मुकुल से है, ठीक है ना? मुकुल। तो इसमें देखो सुकुल लिखा हुआ ये होगा नहीं, फुकुल लिखा हुआ ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये छूटा हुआ है पाय ऐसे, ठीक है ना? ये तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? सी करें क्योंकि सी ही होगा क्योंकि मुकुल लिखा हुआ मुकुल से ही निकाल करके लाया गया है पुत्र वियोग को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? सही होगा कुकुल। ये होगा ही नहीं, ये सब नाम उल्टा-सीधा सिर्फ दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है ना? जब आप जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें सुकुल और फुकुल और कुकुल ये कभी दिखाई भी नहीं देगा और ये पढ़ना भी नहीं होगा, ये सब गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही होगा। तो आप एक बार ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन की संख्या 30 है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था जो हम नहीं निकाल कर लाए हैं आपको सामने। तो ये बस क्वेश्चन नंबर हमारा टोटल 30 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है? देखिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना? तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चन का जीवन परिचय था, उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, हम वहाँ पे ले जा कर के छोड़ देते हैं, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पुत्र वियोग से इतना ही क्वेश्चन निकल पा रहा था और कुछ क्वेश्चन नहीं निकल रहा था। बाद बाकी जो भी आएगा भावार्थ निकालने के लिए तो पुत्र वियोग का 1-2 पंक्ति लिख कर के आपको दे दिया जाएगा और उसका भावार्थ निकालने की बात करेगा। तो भावार्थ आपको याद रखना होगा, भावार्थ के हम वीडियो लेकर के आएँगे। ये है लेखक परिचय, ठीक है ना? तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारा के सारा जीवनी आपको याद रखना है। ये सारा जीवनी आपको याद रखना है, अगर आप ये जीवनी याद नहीं रखिएगा, तो शायद आप नहीं कुछ कर पाइएगा, ठीक है ना? ये लेखक नहीं होगा बल्कि कवियत्री हो सकता है, ठीक है ना? तो बस यह था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको उपयोगी होगा। ये हमारा चैनल का नाम है ए टू जेड साइंस, ठीक है? ए टू जेड साइंस आप इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में और ये मेरा नाम है। तो प्लीज़ आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा और इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं कल एक अच्छी वीडियो की शुरुआत होगी और आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।